शुरुआत करते हैं एशियाई बाजार से और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त 25 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार भी नीचे हैं करीब 80 अंक। कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है। चीन के बाजार हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जापान के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर हल्की मजबूती है, करीब ½ % की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड इस वक्त आ रहा है वो नेगेटिव ही है। हल्की कमजोरी के संकेत यहाँ पर एशियाई बाजारों से इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आज चीन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड के डेटा भी आएंगे और इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि चीन में किस तरह के इस वक्त ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है और इस पर दुनिया भर के बाजार रिएक्ट भी कर सकते हैं। ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए। लेकिन बाकी आंकड़ों पर नजर डालें, बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखें तो कल काफी ठंडा माहौल था। बाजार में काफी सपाट कारोबार देखने को मिला। इसमें अगर बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी को भी इंक्लूड करेंगे तो वहां पर भी मूड और माहौल कुछ ऐसा ही था। अमेरिकी बाजार कल सपाट बंद हुए। कल दिन भर एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ नजर आया और डाउ जोन्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। S&P 500 सपाट बंद हुआ। नैस्डैक में भी हल्की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो काफी दायरे में कल कारोबार करते हुए नजर आए। तो क्योंकि काफी सारे बड़े इस बीच नतीजे आए, बड़े इवेंट्स हुए, फेड की बैठक हुई और कुछ बड़े नतीजे और रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आए, तो वो कहीं ना कहीं जो बड़े इवेंट्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद अब महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी और उसके पहले हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही बाजार कारोबार कर रहे थे। लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल अप्रैल CPI के आंकड़े आएंगे। हमारा अनुमान है कि 0.4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा मंथ ऑन मंथ ये आंकड़े कैसे रहते हैं और इस आंकड़े को फेड भी काफी क्लोजली वॉच करेगा। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में कल हमने तेजी देखी। हल्की पैकवेस्ट में करीब 3.5% की तेजी थी और बाकी बैंकों में भी हल्की बढ़त ही कल देखने को मिली है। इसके अलावा काफी सारे आंकड़े भी आएंगे। नतीजों की बात करें तो फॉक्सकॉप, निकोला, एयरबीएनबी जैसे कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। फोकस में रहेगा आज फेड गवर्नर फिलिप जेफरसन और इसके अलावा न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट के भाषण पर भी नजर रहेगी। एक और चीज हुई कल अमेरिकी बाजारों में। कल फेड रिजर्व ने सीनियर लोन ऑफिसर ओपिनियन सर्वे जारी किया, जिसमें कि बैंकों की स्थिति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कुछ बयान जारी किए हैं और उनका कहना है कि बैंक रेस्क्यू के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बड़ी चिंता निकल कर आ रही है और इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ और डिपॉजिट आउटफ्लो आगे बैंकों के लिए एक बड़ी चिंता हो सकता है। और जिस तरीके से बैंक अपने क्रेडिट नियम भी सख्त कर रही है, उससे भी लोन डिमांड कमजोर नजर आ रही है। तो इस तरह के बयान यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर नजर आए। तो अभी चिंता कम नहीं हुई है, अभी भी बनी हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखना होगा आगे आने वाले समय में बैंकों की स्थिति कैसी नजर आती है। यूरोप के बाजारों को देखें तो यहाँ पर भी सपाट ही कारोबार था। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर महंगाई के आंकड़ों के पहले हल्की तेजी देखने को मिली। 3.43% ये आंकड़ा कल था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3.51% के पास US 10 ईयर यील्ड्स कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स सपाट था, सोने में भी सपाट ही कारोबार देखने को मिला कल। लेकिन मंदी का डर कुछ कम हुआ, जिसके चलते हमने देखा कि निचले स्तरों से कच्चे तेल में एक हल्की रिकवरी दिखी और करीब करीब 2% की तेजी वहां पर थी। इस वक्त $77 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है, तो हल्की रिकवरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नज़र आया कल ग्लोबल मार्केट्स में। तो और लेकिन कुछ बड़े इवेंट्स हैं जहां पर कि हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच FIs और DIs के आंकड़े देखें तो वो इस वक्त भारतीय बाजारों के फेवर में है। FIs की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं खरीदारी है। कल भी 2123 करोड़ की खरीदारी वहां पर देखने को मिली और लगातार 8वें दिन से हम FIs की खरीदारी यहां पर देख रहे हैं और 8 दिनों में ही लगभग 14,000 करोड़ के शेयर्स की खरीदारी FIs की तरफ से हुई है। DIs भी कल खरीदारी करके गए। कल करीब 245 करोड़ का नेट खरीदारी का आंकड़ा था। यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है FIs का 1306 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली है करीब 21,000 करोड़ की। तो यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे ही नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए मूड और माहौल फेवरेबल है। इस पर रणनीति मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं और ये रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें आज भारतीय बाजारों में? देखिए, मार्केट का जो मूड माहौल है मेरे हिसाब से काफी तेज हो चुका है मार्केट, लेकिन एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और उसी को मैं प्ले करना चाहूंगा।
निफ्टी बैंक निफ्टी के बदले में थोड़ा सा फिन निफ्टी में पोजिशनल शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 19,350 के आसपास मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट जाना पसंद करेंगे। 19,550 का स्टॉप लॉस रखेंगे। जितना ऊपर में मिलेगा उतना हमारे लिए बेचने में अच्छा होगा। नीचे में जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, 19,000 पहला टारगेट होगा और 18,800 दूसरा टारगेट होगा। अगर इसके लेवल के नीचे से ट्रेड करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को 19,000 के आसपास लेके जाएंगे और फिर 18,000 के टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा साइड में रख के फिर निफ्टी की तरफ थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो निफ्टी फ्यूचर पर फोकस करिए आप, और ये टारगेट्स भी आपको बता दिए गए हैं। ऊपरी स्तरों से जो थोड़ा भी करेक्शन आता है उसे आप प्ले करने की कोशिश करिए और बिकवाली कीजिए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। ये एक रणनीति आज निकल कर आ रही है निफ्टी के लिए। इसके अलावा नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले आज? जेएसडब्ल्यू स्टील में हम लोग बिकवाली करेंगे। अवरली चार्ट के ऊपर देखेंगे, डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा काउंटर वीक हो चुका है। 732 के नीचे ही इसमें बिकवाली प्लान करना है। 740 का स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और नीचे में पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 720 से लेके 715। ये दो टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कंडीशनल सेल होगा। 732 के नीचे अगर जाता है तो ही इसमें क्या करना है, बिकवाली करना है। ठीक है नितिलेश, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील 732 के नीचे जाता है तब आप ये ट्रेड अपनाइए। टारगेट होगा 720 का और स्टॉप लॉस होगा 740 का। ये रणनीति जेएसडब्ल्यू स्टील पर, और निफ्टी फ्यूचर पे भी आपको ट्रेड बता दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। हमने नतीजों पर